हालात मामूल पर आने लगे, मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ की सरबराही में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में अज़्म, कहा यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल हो गए, जल्द ही बरतानिया के लिए भी ऑपरेशन शुरू होगा। पूरी काबीना मुबारकबाद की मुस्तहिक है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 8 खारिजी जहन्नुम वासिल। टाक में खुफिया तलात पर ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। जिला खैबर की वादी तीरा में कार्रवाई, 2 अम दुश्मन हलाक। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई को लोगों का बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस के अंदर पहुंचना सिक्योरिटी नाकामी है। इसका कोई मास्टरमाइंड भी होगा, उसका केस कहां चलेगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मास्टरमाइंड का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। 9 मई वाक़े पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल भी नहीं हुआ। जस्टिस मसरत हिलाली का सवाल, इस रोज कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता ही नहीं था कि कहा जा रहे हैं, क्या सबका केस फौजी अदालत में चलेगा? जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा, सवाल यह है कि आर्मी एक्ट का दायरा कितना वसी किया जा सकता है। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तो आर्मी एक्ट से भी ज्यादा सख्त कानून है। मुज़ाकरात में जुबानी फायरिंग बंद हो जाती है। अपोजिशन ने कल जो जुबान इस्तेमाल की, इससे जाहिर है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI को किसी ने डील की ऑफर नहीं की, इनके केसेस अदालतों में हैं, हम कैसे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं? हुकूमत से डील नहीं, डायलॉग हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुतालिबा तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे, मेज पर जो भी बैठेगा उससे बात करेंगे, पानी की रिहाई के मुतालिबे से पीछे नहीं हटेंगे। बुशरा बीबी की रेंजर्स हादसा केस में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। डी चौक एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। दौरान समाअत बुशरा बीबी का जज से मुकालमा, कहा बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ इसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया, अदालतों से एतमाद उठ गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि ऐसा नहीं है, जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। मुल्जिमा के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज का इजहार बरहमी। वकील से कहा, आप चाहते हैं हर जगह VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीन की सरमायाकारी अहम है। पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। गैर मुल्की कंपनीज और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू, कहा जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने के लिए पुरअज़्म है। चीन की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती हैं। पारा चनार के लिए दूसरा काफिला हंगू से रवाना। अद्वियात, सब्जियां, फल, ईंधन और दीगर जरूरी अशिया से लदे ट्रक रवां दवां। इंतजामिया के मुताबिक 45 से 50 गाड़ियां जा चुकी हैं। शहीद बेनजीराबाद के इलाके काजी अहमद में धुंध के बायस इंडस हाईवे पर 3 हादसात, मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। ऑयल टैंकर ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। मकामी शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, कई की हालत तशवीशनाक। कराची के तमाम बड़े कब्रिस्तान भर गए, गोरकन माफिया सरगर्म। कब्र की सरकारी कीमत 14,300, गोरकन 25 से 30,000 रुपए वसूल करने लगे। सोसाइटी कब्रिस्तान में कब्र का रेट लाखों तक पहुंच गया। शहर में 203 कब्रिस्तान, रजिस्टर्ड सिर्फ 36। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कब्रिस्तानों की कमी का एतराफ कर लिया। कहा, शहरी प्यारों की तदफीन उसी कब्रिस्तान में चाहते हैं जहां रिश्तेदार मदफून है। माफिया इसी चीज का फायदा उठाता है।
लॉस एंजलिस की आग मजीद इलाकों तक फैल गई। 160 किलोमीटर दूर काउंटी में शोले भड़क उठे। तेज हवाओं के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। हलाकतों की तादाद 24 हो गए। मुतअद्दिद लापता अफराद की तलाश जारी। हॉलीवुड सितारे अपने अजीम शान महलात और फार्म हाउस से महरूम। लूट मार के वाकयात में इजाफा। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। गजा में जंगबंदी मुआहदा हतमी मरहले में दाखिल। इसराइली हुकूमत आज मंजूरी देगी। हमास भी मुसव्विदे पर रजामंद। अमरीकी सदर का कहना है कि सीज फायर के करीब पहुंच गए। नेतन्याहू और कतरी अमीर से बात हो चुकी। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस हफ्ते के आखिर तक मुआहदे तय पा जाएंगे। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। बमबारी से मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड के हमलों में 5 इसराइली फौजी मारे गए, 10 शदीद जख्मी। इलॉन मस्क ने टिकटॉक पर भी नजरें जमा ली। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी हटाना बाइटडांस कंपनी की पहली तरजीह। कंपनी फरोख्त पर मजबूर किया गया तो इलॉन मस्क मुमकिना खरीदार होंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी से पहले डील के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और आकिब जावेद की शानदार परफॉर्मेंस। रंगपुर राइडर्स को टाइगर्स के खिलाफ मैच जितवा दिया। खुशदिल और इफ्तिखार की धुआंधार बैटिंग। 115 रन की शराकत। खुशदिल के 36 गेंदों पर 73 रन। इफ्तिखार ने 43 रन की इनिंग्स खेली। आकिब जावेद के 29 रन, दीगर 4 शिकार किए। चिटागोंग किंग्स की तरफ से उस्मान खान ने 53 रन बनाए। हैदर अली के 42 रन। वसीम जूनियर ने 3 विकेटें उड़ाई। तवाज़ुन और महारत का शानदार इम्तिजाज। स्विट्जरलैंड में फ्री स्टाइल स्कीइंग। जैक मॉलर का ट्रिपल बैकफ्लिप का मुजाहरा, लेकिन जीत न सके। जर्मनी के रॉल्शवन ने 1340 पॉइंट्स के साथ मैदान मार लिया। विमेंस इवेंट में फ्रांस की स्कीयर कामयाब। धूल उड़ाती, फड़ाके भरती गाड़ियां, कच्चे ट्रैक पर ड्राइवर्स की पक्की महारत। सऊदी अरब में डकार रैली का 8वां मरहला। जनूबी अफ्रीका के लिटिंगर ने सबको पीछे छोड़ दिया। बाइक रेस में अर्जेंटीना के बाइकर कामयाब। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और आकिब जावेद की शानदार परफॉर्मेंस। रंगपुर राइडर्स को टाइगर्स के खिलाफ मैच जितवा दिया। खुशदिल और इफ्तिखार की धुआंधार बैटिंग। 115 रन की शराकत। खुशदिल के 36 गेंदों पर 73 रन। इफ्तिखार ने 43 रन की इनिंग्स खेली। आकिब जावेद के 29 रन, दीगर 4 शिकार किए। चिटागोंग किंग्स की तरफ से उस्मान खान ने 53 रन बनाए। हैदर अली के 42 रन। वसीम जूनियर ने 3 विकेटें उड़ाई। तवाज़ुन और महारत का शानदार इम्तिजाज। स्विट्जरलैंड में फ्री स्टाइल स्कीइंग। जैक मॉलर का ट्रिपल बैकफ्लिप का मुजाहरा, लेकिन जीत न सके। जर्मनी के रॉल्शवन ने 1340 पॉइंट्स के साथ मैदान मार लिया। विमेंस इवेंट में फ्रांस की स्कीयर कामयाब। धूल उड़ाती, फड़ाके भरती गाड़ियां, कच्चे ट्रैक पर ड्राइवर्स की पक्की महारत। सऊदी अरब में डकार रैली का 8वां मरहला। जनूबी अफ्रीका के लिटिंगर ने सबको पीछे छोड़ दिया। बाइक रेस में अर्जेंटीना के बाइकर कामयाब।